तो जी बच्चों, हमारा जो काम था वो क्वेश्चन नंबर 12.7 तक पहुंचा था। इसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे कि आपके पास एक बलून है। उस बलून के आउटर सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बराबर फासले पर चार्ज हो। अब उसने आपसे ये पूछा है कि इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। तो असल में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं गॉसेस लॉ में। आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो गॉसेस लॉ के मुताबिक दिया जाता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इंक्लोज। जो उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज पाया जाता है ना, उस चार्ज के साथ आपने एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करना है। अभी अगर आप गौर करें तो जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यस यस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एक्चुअली। बट कैसे, ये हमने साबित करना है। तो ना आपके पास अगर आप गौर करें तो फाई ई जो है वो है 1/ε0। अब मुझे बताएं कि क्या आपके सफेयर के अंदर कोई चार्ज मौजूद है, यानी क्या आपके सफेयर ने कोई चार्ज इंक्लोज किया हुआ है? बताएं। नहीं किया ना, तो आपका जो चार्ज है वो आएगा जीरो। और जब आप चार्ज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल फ्लक्स है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जीरो हो जाएगा। अब जो फ्लक्स है उसका फार्मूला होता है ई डॉट ए। फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए। और ई डॉट ए बराबर है जीरो के। अब ई डॉट ए जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये है या तो एरिया जीरो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब कोई चीज जीरो नहीं हो सकती, जैसे कि एरिया जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी चीज का एरिया जीरो है। एरिया हमेशा होता है किसी ना किसी चीज का, तो एरिया जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर यहाँ से कौन जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि यस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। जी बेटा, ये सवाल समझ में आया कि किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है? जीरो होती है। ये हमने गॉसेस लॉ में भी पढ़ा था। समझ आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 ओके बाय। चलें, अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी बच्चे बोलें, जल्दी 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 जल्दी। न्यूमेरिकल नंबर 12.8। मैंने जानबूझ के इसमें अलग अलग कलर यूज किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली बात तो ये, इज इट ट्रू, क्या ये सच है दैट गॉसेस लॉ ये कहता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज। अब किसी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजरती हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं, याद है किसी को? कोई ऐसा नौजवान जिसको याद हो, या नौजवानी कोई ऐसी जिसको याद हो? असल में किसी जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई। तो पहली बात, ये जो ब्लू में लिखी है ना टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पर याद रखना है ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है। तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? देखें, अभी हमने गॉसेस लॉ पढ़ा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहां से हम सिंपली देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज इंक्लोज्ड। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ये ट्रू है। उसने सवाल में पूछा ना शुरू में, इज इट ट्रू, तो आपने इसका आंसर लिखना है यस, इट इज ट्रू। आगे आपने ये लिख देना है दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये यहां तक लिख देना है। फिर आपने ये बात लिख देनी, ये कोई बड़ा आसान है इसका। जी बच्चे, और किसी को कोई इसमें अगर प्रॉब्लम है तो पूछे मेरे से। समझ में आ गई है तो ओके करें ताकि मैं अगला सवाल समझाऊं। जी बच्चे, चलें बेटा, अब जरा देखिएगा, रेस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 1 2 3 ओके बाय। 12.9। टू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल के रीजन से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं? तो बेटा पहली बात तो आपने लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल में फर्क याद रखना है। लो पोटेंशियल जो है ना फिजिक्स में, वो कहा जाता है पॉजिटिव प्लेट को। कैपेसिटर की जिस साइड पे या बैटरी की जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका हाई पोटेंशियल, और जिस साइड पे कैपेसिटर की लो पोटेंशियल होगा तो मैं बोलूंगा वो कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट। हाई से लो नहीं बच्चे, गलत हो गई हैं आप, लो से आई जाएगा। वो क्यों जी? देखें जी, अब आपके पास ये हम यहाँ पर दो प्लेट्स इमेजिन करते हैं, ये आपके पास दो प्लेट्स आ गई, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास आ गई जी पॉजिटिव वाली प्लेट, और इस प्लेट पर हमने रख दिया है नेगेटिव। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसका नाम हमने रखा है हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पर होती है, जो नेगेटिव प्लेट है वो कौन से पोटेंशियल पर होती है? लो पोटेंशियल। अब अगर यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज रखूं तो देखें, ये वाली नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल वाली नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी? रिपेल, और रिपेल करके किस साइड पर भेजेगी? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहाँ से याद रखना है कि जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जबकि जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज को दूर भेजेगी अपने से, यानी क्या करेगी? रिपेल। तो इस केस में आप देखें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल वाली साइड से किस पोटेंशियल वाली साइड पर जाएगा? हाई पोटेंशियल वाली साइड पर। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जी बेटे, अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो बताएं। हाई से लो क्यों कह रही हैं हीरा? आप अभी तो समझाया मैंने। ये हीरा भी गलत कह रही है और शफक भी गलत कह रही है, क्या वजह है बच्चे? नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता हूँ। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। नेगेटिव क्यों लिया जी? क्योंकि देखें यहाँ पर उसने आपको सवाल में क्या बोला है? टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में लो से हाई जाते हैं या हाई से लो जाते हैं। आपसे उसने ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका बर्ताव कैसा होगा? वो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो जाएगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई जाएगा? ये आपका सवाल है बेटा। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन जब आपके पास पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो हाई से लो जाएगा फिर, या फिर लो से हाई जाएगा? तो अभी मैंने बताया कि वो लो से कहाँ जाएगा? हाई। क्योंकि लो वाला नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल। और हाई वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर आप बच्चे समझ में आइए आपको? फिर आप बच्चे बोलें जल्दी, शाबाश। बाकी लोग भी बताएं उनको समझ आया या नहीं आया? लो बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दिए सारे। सारी एक्सरसाइज के शॉर्ट आज हमारे कंप्लीट हो गए। चलें बेटा, बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर इतना ही, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 1 2 3 ओके बाय। चलें जी। तो बेटा यही आज का लेक्चर था। अगर फर्स्ट ईयर वालों ने ज्वाइन कर लिया तो वो दोबारा ज्वाइन करें। चलें बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।